नमस्कार। कैसे हैं भैया? बढ़िया सब। बातें ख़त्म करो तो स्टार्ट करें भैया कुछ अच्छा सा। हाँ, नए बच्चे हेलो बोले। नए बच्चे दो इधर, नए इधर। कोई है नया? आप नए हो? ठीक है। डाल लीजिए, आज हेडिंग डाल लीजिए मज़े से भैया। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? आई आवाज़? अभी वैसे ये शांत हो जाएंगे, आवाज़ आएगी है भैया। बातें नहीं करो और स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। आपको पता है टॉपिक में क्या कुछ होगा? पहला दिन जो आज का है बेसिक का रहेगा, कुछ भी ऐसा खास नहीं। अगर कुछ अच्छा लगे तो उतार लेना, टीप लेना, ठीक है। फिर होगा दूसरा दिन, पाषाण काल में आने वाले क्वेश्चंस को जानेंगे जो आया करते थे अब नहीं आते, ठीक है। और फिर आएगा तीसरा दिन और एडवांस वाला जो एलसीएम एचसीएफ है वो होगा स्टार्ट बेटा थर्ड वाले डे में, ठीक है। और फिर होगा चौथा दिन और एडवांस वाला जो होगा उसका स्टार्टिंग होगा इसमें थर्ड वाले में, और फोर्थ वाले में बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा फिनिश। और फिर जाए जब एलसीएम का क्वेश्चन कैट में आए, मैट में आए, जाए बेटा एसएससी में, जाए बैंक में, जाए सीजीएल में, किसी भी एग्जाम में। हाँ तुम बातें कर लो। अरे बैठेंगे 4-5 भी आ सकते हैं। छोटे भाई क्या करोगे? है इशू, समस्या है, या तो दोस्ती ना इतनी पालो ना उनको बिठाओ। भैया आप अंदर चले जाओ, स्पेस होगा। पीछे बेंच नहीं है तुम लोगों के पीछे? अरे भैया बिठा लो भैया, दोस्त हैं तुम्हारे सब। है जगह? हो पाया भैया इंतजाम तुम्हारा? नहीं, बाहर आओ भैया। ये वाली ऑफिस वाली बेंच खींच के यहाँ पे डाल लो, ऑफिस के जस्ट स्ट्रेट सामने। अगर बैठ गए हो तो ठीक है, बाकी के लोग भैया ध्यान दो। स्टार्ट करते हैं भैया। आज से स्टार्ट होगा एलसीएम एचसीएफ और कुछ खास नहीं होने वाला है, बेसिक की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे अच्छे से जाना है। एक बार और बेसिक्स होगा लेकिन वो आज नहीं होने वाला है, वो होगा थर्ड वाले डे का जो एडवांस वाला एलसीएम एचसीएफ होगा उसका बेसिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बस। हाँ भाई साहब बाहर जाओगे, जो भी वैसा बात करोगे, पैसा चाहिए हो पैसा ले लो, अपना फीस वापस और जाओ बाहर निकलो। शांत रहना, बैठना है तो ठीक है। इतना ज़्यादा हो गए हो भैया, हमने आपसे बोला कि मतलब आप बैच इंटरचेंज कर लो, बदल लो, और कुछ तो आ रहे हैं अपना मतलब अब हम क्या बताएं। ऐ भाई आ ही रहे हैं, उनका यही काम है, आना है, पढ़ना नहीं है। तो शांत रहना आप, ठीक है। और अगर बातें हुई तो बाहर जाओगे भाई, ठीक है। तो अब से स्टार्ट होगा एलसीएम एचसीएफ। बार बार बोल रहा हूँ मैं, स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आज होगा बेसिक का पार्ट, ठीक है। हाँ सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। बेस से सबसे 0 पॉइंट से जो कुछ अच्छा लगे वो उतारना, नहीं तो ना उतारना, कुछ ना उतारना। और इतना अच्छा है आपका मेमोरी कार्ड, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम की। 2 टर्म होते हैं, सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश जान लो। उसका रीज़न पता नहीं मैं कब आपसे बोल दूं एलसीएम, कब बोल दूं लासा, तुम इंग्लिश वाले उसमें कंफ्यूज, इसमें ये वाला। तो एलसीएम होती है स्टार्ट बेटा ला से, लासा जो है लासा वही एलसीएम, क्योंकि एल जो है बनता है इसी वाले ला से ही तो एल बनता है। तो जो अपने आप से बच गया वो अपने आप से क्या होगा? वो होगा मासा। तो जो एलसीएम है वो है लासा, जो एचसीएफ है वो है मासा, ठीक है। अब बात करते हैं ये है क्या। ये है बेटा हाईएस्ट कॉमन, उल्टा बोल रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या? आओ थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। एक बेटा एग्जाम्पल से बात करे ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 अमाउंट है लिखी हुई, एक है 12 और एक है 18, ठीक है। एक है 12 और एक है 18। इसकी अगर हम लोग बात करें फैक्टर्स की तो ये 1 × 2 × 3 × 2। हम सही है? यार क्यों नहीं भैया, 2 दूनी 4 थी या 12, सही है। अच्छा इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 1 × 2 × 3 × 3, है राइट? हम सही है ना? चल ठीक है। हाँ अंग्रेजी थोड़ा अच्छा लगता है ना।
तो ये हो गया बेटा फैक्टर, ओनली बेटा फैक्टर की बात। और मैं आपको बता दूं असल में ये भी बेटा फैक्टर नहीं होते। फैक्टर असलियत में क्या है, आओ आज हम लोग इसकी भी बात कर लें। फैक्टर क्या है? फैक्टर ये देखो, एक फैक्टर, इसमें से 2 ले लो, 2 एकन 2 हो जाता है, इसमें से 3 ले लो, 3 दूनी 6 एकन हो जाता है 6, ये वाले सारे ले लो तो 18, इनमें से एक बेटा कम कर लो तो ये भी 18 बनेगा, फिर एक और कम कर लो तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर एक और कम कर लो तो ये हो जाएगा 3। असलियत में फैक्टर्स हैं ये, अर्थात वो हर एक संख्या जिसका भाग इसमें चला जाए बेटा पूरा पूरा, उसको बोलते हैं फैक्टर्स। हो गए ना? गुणनखंड असलियत में यही है, इनमें से हर एक का भाग इसमें 18 में हो जाता है, पूरा पूरा हो जाता है, असलियत में यही फैक्टर है। और इसी की बात यहाँ पे हो रही होती है, जो हम लोग बोलते हैं ना हाईएस्ट बेटा कॉमन फैक्टर, तो वो फैक्टर नहीं है जो यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, इनकी बात हो रही होती है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये था बेटा, इसके भी ऐसे हो जाएंगे फैक्टर और इसके भी हो जाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा कॉमन फैक्टर्स के, ऐसे फैक्टर्स जो कि दोनों में हो बेटा कॉमन। जैसे इसमें और इसमें कॉमन है 1, ओके है, इसमें और उसमें कॉमन है 2, ओके है, इसमें और उसमें कॉमन है 3, ओके, इसमें और उसमें कॉमन है 6, ओके। अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ कॉमन है, तो 6 है कॉमन। असलियत में जब होते बेटा फैक्टर बनाते हैं हम लोग, तो बेटा इसमें भी 6 होता, उसमें भी 6 होता, 9 उसमें होता, इसमें नहीं होता, इस वजह से ये नहीं बेटा कॉमन फैक्टर, ठीक है। पहले बात हमने करी बेटा आखिर किसकी, फैक्टर्स की। उसके बाद हमने बात करी बेटा आखिर किसकी, कॉमन फैक्टर्स की। अब हम लोग बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इनमें से हो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, उसकी बात। और इनमें से बेटा सबसे हैवी आखिर कौन सा है, 6। बात आ रही ना, क्या होता है बेटा एचसीएफ, बेटा ऐसा फैक्टर जो उनमें का मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी ना हमेशा 2 ही होंगे, हो सकते हैं 2, 3, 4, मतलब जितने भी हो, उनमें जो हो कॉमन और जो हो उनमें से सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या होता है एलसीएम। एग्जाम्पल कोई और, जैसे एक है 6 और एक है 9, ये होता है बेटा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं है बेटा, एम से कभी फैक्टर होता है, ये होता है बेटा मल्टीपल, ये होता है बेटा गुणज, गुणांक, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, ये मल्टीपल्स हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आखिर किसकी, मल्टीपल्स की। तो इसके आखिर होते हैं मल्टीपल कौन कौन से, जैसे 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 और 6 रंग 36 और ऐसे कहाँ तक, लाओ थोड़े और लिख लें, 6 रंग 36, 6 सत्तो 42, 48, 54। बेटा 8 लेते तो 8 भी आता है ना, यार गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं है। ये होता है 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौका 36 और 9 पना 45 और 9 छक्का 54 और ऐसे अनंत तक, ये भी इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। 10 तक नहीं, 10 के बाद आगे भी चलेगा ये, ठीक है। आज तो बेटा यहाँ पे स्पेस होगा बहुत सारा, देखो उधर की ओर 3 ही है, 4 बैठ सकते हो आप आराम से, दिखता नहीं है वहाँ से, थोड़ा और इधर होके बैठो तो मैं भी दिख जाए, देखो स्पेस है, हो जाओ थोड़ा थोड़ा आ जाओ, थोड़ा सा उद्देश्य पे आए आज बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज अच्छा तो कल अच्छा, और अगर कल अच्छा तो परसों का कोई वो नहीं उसका रीज़न वो एकदम से अलग वाला एलसीएम एचसीएफ होगा, ये वाला 2 दिन वाला एकदम अलग, ठीक है। अच्छा, हमने बात की बेटा मल्टीपल्स की, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलना है, हमें चाहिए बेटा कॉमन मल्टीपल्स, ऐसे मल्टीपल जो कि दोनों के दोनों में या फिर उससे अधिक भी हो सकते हैं, उनमें होगा बेटा कॉमन। तो कॉमन कौन सा है, जैसे 18, उसके बाद आता है 36, उसके बाद 54 और ऐसे आगे भी अनंत होंगे, इन्फिनिटी होंगे, ठीक है। और ये हमेशा इसी के होंगे मल्टीपल्स में, जैसे 18 मिल गया, अब देखो 18 दूना 36 मिला, फिर 18 तिया 54 मिला, फिर 18 चौका 72 मिलेगा और ऐसे आगे भी, ठीक है। लेकिन हमें ना बात करनी है मल्टीपल्स की, ना बात करनी है कॉमन मल्टीपल्स की, हमें बात करनी है बेटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, जो इनमें से बेटा सबसे छोटा हो। तो आखिर कौन सा होता है, 18, तो 18 ही हो गया इसका एलसीएम। बात आ रही है आप में से हर एक को बेटा समझ में। अच्छा, एचसीएफ क्या था, एचसीएफ बेटा ऐसे फैक्टर्स जो उनमें हो कॉमन और जो उनमें से हो सबसे हाईएस्ट, और जबकि ये होता है बेटा ऐसे मल्टीपल्स जो उनमें हो कॉमन और जो उनमें से हो सबसे छोटा, ठीक है। ये तो बात हुई क्या होता है, होने से ही काम तो नहीं ना चलेगा, हमें तो हल भी तो होता है करना, है कि नहीं। क्या होता है एलसीएम एचसीएफ, यही जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे हल बेटा करने की, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसकी अगली वाली होगी कि आखिर कैसे जाने कि ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका उद्देश्य इसको आखिर हल आखिर हो कैसे। तो जब हम लोग थे बेटा एकदम से मतलब छोटे मतलब बच्चे, तब अमाउंट भी हुआ करती थी एकदम से हल्की हल्की छोटी छोटी सी। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है अंत तक, हाँ, तो ऐसे ही बैठे रहना जैसे हो शांत, ठीक है। जब हम लोग थे बेटा एकदम से छोटे तब अमाउंट भी छोटी रहती थी, जैसे 15
और 30 और 45, इनका जैसे अगर आपसे पूछ दिया इनका एचसीएफ बताइए, ठीक है, एचसीएफ बताइए, तो मेरे को होगा करना है कि नहीं। जैसे इसका तो हम लोग को एक ही बे था, 1 इंटू 3 इंटू 5 इसके कर लिए फैक्टर, इसका हो गया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इसके फैक्टर, और ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इसके भी फैक्टर। उसके बाद अगर याद होगा बचपन अपना अच्छे से ऐसे कर लेते थे, 1 है कॉमन, 3 है कॉमन, 5 है कॉमन, उसके और तो कुछ है नहीं, तो इसका बेटा इसका एचसीएफ हो गया, मासा हो गया 5 या 15 एकन 15 इनका मासा। लेकिन जब हम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत आया बेटा ज्ञान, ज्ञान मतलब थोड़ा सा ज्ञान, इतने हैवी नहीं इंक्रीज हो गए जो कि हम लोग हो जाएं बड़े ना, जब हम लोग थे छोटे ही छोटे, लेकिन जब इनको हमने मतलब 18-20 ऐसे बेटा क्वेश्चंस को हल किया तो हमें एक आइडिया हो गया कि एक ऐसी अमाउंट बेटा है हमें ढूंढनी जिनका भाग उसमें आराम से चला जाए, वही एचसीएफ होगा, बस उसके अलावा और किसी का भाग उसमें ना हो सके। जैसे ये 15, ये 30 और ये 45, ऐसी कोई अमाउंट आपको पता है उनका भाग इसमें हर एक में चला जाए पूरा पूरा, वो है कितनी? हाँ देखो बेटा, अगर 5 है, अगर माइंड में आता है तो था ओके ठीक है, अच्छे बच्चे हो। अगर बेटा 15 दिखता तो और भी अच्छे बच्चे हो, लेकिन मे भी आपको ना दिखे तो एटलीस्ट 5 तो आपको दिखेगा ना। तो 5 तिया 15 और 5 दाई 5 तिया 15 और 5 छक्का 30 और 5 45, क्या कोई और अमाउंट है जिनका भाग सब में चला जाएगा? ये 3 भी है, तो ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 दुकान हो। क्या कोई और भी है जिसका भाग सब में चला जाएगा? नहीं है। तो हम लोगों ने इतना होशियार होने के बाद हमने बोल दिया कि ओके ठीक है, इसका एचसीएफ हो गया 15। और अगर एक ही बार में बेटा 15 हमें दिख गया होता तो 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और किसी का भाग होता नहीं। ओके ठीक है ना, सही यही होता था हमारे साथ, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल से हम लोग बात करे ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे, और अभी आप में से कईयों का ये होगा सर इतने छोटे जो अमाउंट होते हैं इनका काई का एलसीएम ऐसे थोड़ी ना आएगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसे का भी आता है, फ्रैक्शंस का एलसीएम हमने आपसे था ना बताया, और ये आज ही होगा, और इनमें अमाउंट हमेशा हल्की हल्की होती है, ऐसे ही हो पाएगा। देखो आंसर कर पाओ, लेकिन हमने बोला था आपको नहीं आता, अभी हो जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करें भैया, एक और एग्जाम्पल से बात करे ले रहे हैं। जैसे 14 दूना 28 और 14 और 56, इसका बेटा एचसीएफ फाइंड करना है हम लोग को। ये है बेटा 14। देखो बेटा ये तो ऐसा है कि मल्टीपल आपको आराम से दिखता है, इवन अगर ये आपको नहीं भी दिखे तो एटलीस्ट ये तो दिखता है कि इनमें सब में भाग जा रहा है, 2 का हाँ है ना, तो आराम से हो सकता था भैया 2 का भाग इसमें जाएगा, तो 2 से कटेगा तो 14, और 2 से 7 बार, और 2 से 28 बार, है कि नहीं। उसके बाद कोई और अमाउंट उसका बाद सभी में जाता है, 7 का जाता है, तो भैया 7 का भी 7 दूना 14, 7 एकन 7, तो 7 चौका 28, क्या कोई और अमाउंट जिसका भाग सब में? तो ठीक है, इसका हो गया एचसीएफ आखिर कितना, 7 दूना 14। अगर एक ही बार में दिख जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। हमारे लिए बेटा 2 और एचसीएफ बेटा फाइन कर लो, उसके बाद अमाउंट जब हो जाएंगी बड़ी तो क्या करना है वो जानना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करूँ मैं, 2 और कर लो। जैसे एक ये है, बताओ 17 और 71 का एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा, मासा क्या होगा बताओ? इनका मासा होगा 1, ठीक है। आप अभी से ही जान लो। देखो बेटा इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बेटा मतलब कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से होकर के जाते हैं। ये आपस में बेटा कैसा पेयर है बेटा, को प्राइम पेयर। हालांकि ये तो आपस में क्या, ये अपने आप में भी आखिर है कैसे प्राइम नंबर्स हैं। हालांकि 4 और 9 आपस में प्राइम नहीं है, उसके बावजूद भी ये आपस में आखिर कैसा पेयर है, को प्राइम पेयर है। तो बेटा को प्राइम अर्थात बेटा जो होती हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, तो इनका मासा हमेशा होता है कितना, 1। आप जान लो इनकी बात, ठीक है। इनका मासा अगर बेटा x और y 2 बेटा अभाज्य संख्याएं हैं, या तो अभाज्य बोल दिया जाए या फिर अभाज्य ना भी हो, आपस में अगर हो आखिर कैसी, सह अभाज्य अर्थात को प्राइम नंबर्स, तो इनका मासा हमेशा कितना हो जाएगा, हमेशा 1, और इनका एलसीएम हमेशा इनका मल्टीपल हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है। जैसे अगर इनका एलसीएम कोई पूछ दे तो हो जाएगा 9 चौका 36। ये और अच्छी बात हुई है ना, आ जाएगी लाइट अभी, आ जाओ भैया आगे देखो। हाँ आदेश के ऊपर चलता है तब। हाँ ये आती बात आ रही है, देखो समझ में अब कितना अच्छा लग रहा है शांति में। लेकिन क्या कहना, मतलब ठंडी आएगी ना जब आगे चल के तो अच्छा रहेगा, है ना। ये पंखे अंखे की आवाज़ नहीं होगी, सिर्फ मेरी आवाज़ स्पष्ट कानों तक जाए। लेकिन फिर हाँ उस टाइम पर कान हो जाते हैं बंद, है ना। बात वही है। अरे ठंडी हो रहा है, हाँ हाँ ऐसा होता है, जुकाम वगैरह नहीं हो जाता तो कान में सी क्या बंद, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ ये बात आगे आपको समझ में जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर कभी आए
को प्राइम नंबर्स हो आपस में। अच्छा क्या होता है को प्राइम, कई तो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे होंगे, अर्थात वो संख्याएं जो आपस में कभी बेटा कटे नहीं। उसका बेटा कारण है जब उनका एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा उनमें अगर कॉमन है वो एक है, तो अगर एक होगा तो क्या कटेगा, तो इसका एचसीएफ आखिर कितना हो जाएगा इन वाले अमाउंट्स का, एक। कई ऐसे क्वेश्चंस आप बेटा पाओगे बहुत अच्छे एग्जाम्स में आए हुए, ठीक है। अच्छा एक और कर दो, उसके बाद यहाँ से एंड करते हैं, ठीक है। और ये जो बेसिक होता है ना, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे क्या टीईटी हुआ या फिर ऐसे मतलब जो इंडिविजुअल जाकर के बात करते हैं उनको इन्हीं से काम है, तो उसमें बहुत काम आता है बेसिक्स की बातें। जैसे बेटा ये वाला आ चुका है टीईटी में, ठीक है। आप देखो 0 और बेटा मतलब 6 है, दो अमाउंट है इनका, एचसीएफ फाइंड करना है, मासा आंसर कर एक एक करके। और जो हमसे पढ़ चुके हैं वो नहीं बोलेंगे, बाकी सब लोग आंसर कर सकते हैं, जैसे आपके हिसाब से एक होगा, ठीक है। आप बताओ बेटा 1, ठीक है। कोई और बताए जो हमसे पढ़ा वो नहीं, 6 0 6 और 0 और आए आंसर्स में। चलिए और बताइए भैया, मैम आंसर दोगे कुछ? हाँ ठीक है, आप दोनों आंसर दोगे तो आपके हिसाब से 1 के साथ हैं ज़्यादा लोग। चलो अब अभी मैं एक्सप्लेन कर दूं बेटा, आपके पास हर एक के पास एक एक आंसर यहाँ तो होगा ही ना, एक एक आंसर अपने पास। हाँ ऊपर बोलोगे मे भी इंसल्ट हो जाए ना, तो इस वजह से ठीक अपने पास होना चाहिए। चलो आ जाओ, हम लोग हल्की सी बात कर ले रहे हैं। इसके अगर फैक्टर करें तो ये होता है 1 × 2 × 3, हम सही है। और ये होता है बेटा 0 × 1, हो सकता है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे 0 है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं 0 × 1। अच्छा बेटा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, हो गया ना। अच्छा क्यों हम इसको इस्तेमाल ये भी तो कर सकते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अच्छा क्यों हम इसको इतना भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं 0 × 3 है, तो वही बेटा 0 का 0 ही। अच्छा अब इसका एचसीएफ कितना हो गया, अब अच्छा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना 0 × 6। अब इसका एचसीएफ कितना हो गया 6। अब एचसीएफ है कौन सा, इतने सारे तो एचसीएफ आ गए। अब एचसीएफ है कौन सा, तो आपको पता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ रहता है। अंदर वाला सारा बंद है। हाँ तो ऑफ कर दो फाइनेंस सब भैया, थोड़ा सा नहीं क्या सार्थक हो जाओ, ये वाले सब ऑफ कर दो फाइनेंस सब। उसका रीज़न उनकी भी पढ़ाई बेटा होती रहे, हम लोग की हो ही रही है, उनकी भी होती रहे, और वो आपसे ज़्यादा ही मतलब गर्मी में है इस टाइम पे बैठे हुए। थीम उतनी थी जो स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा। अच्छा ये भी पहला ही है, हाँ तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लो 1 आध मिनट देख लो, अगर 1 आध मिनट करोगे 1 आध क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको आएगा समझ में आगे का है। और वो सब में एक ही जैसी चीज़ें बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात है। एलजेब्रा चल रहा है अंदर, और एलजेब्रा का बड़ा बट अच्छा है वो वाला मतलब कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करें आगे, ठीक है। चलिए तो इसका एचसीएफ आखिर होगा कौन सा आंसर आप लोग करोगे? इसका आंसर 6 करोगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा अगर कभी भी आए क्वेश्चन तो इसको बोल देना बेटा अपरिभाषित, ठीक है। क्या आंसर दोगे? अपरिभाषित। उसका बेटा कारण है, मैथ हमेशा बेटा यूनिवर्सल होता है, हमेशा एक जैसा आंसर होता है उसमें, ठीक है। और इसमें आंसर ही इतने सारे हो रहे हैं, एक आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो आंसर कौन सा है? तो नहीं बेटा आपको जान लो कि एलसीएम और एचसीएफ हमेशा होता है 2 या फिर 2 से अधिक उसमें। इसमें एक अमाउंट तो है ही नहीं, एक ही अमाउंट का एलसीएम और एचसीएफ का आएगा। कॉमन फैक्टर कॉमन का आएगा, जब एक ही चीज़ है उसमें का आएगा होगा कॉमन। तो आप जान लो बेटा 0 के साथ अगर आए कभी भी जाए उसका एलसीएम, हाँ ओपन करो, ऑन करो, सब कुछ ऑन करो, हाँ सब कुछ। और एक्स्ट्रा में और कुछ हो तो हीटर वीटर लगा लो। हाँ 0 के साथ अगर कभी भी आपसे पूछा जाए एचसीएफ और एलसीएम तो इसका आंसर आखिर होगा क्या बेटा? अपरिभाषित। ऐसा आंसर ही नहीं होना है इसका, ठीक है। उसका रीज़न एक से ज़्यादा आंसर इसमें एग्जिस्ट होते हैं, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर अमाउंट हो जाए बड़ी तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर अमाउंट हो जाए बड़ी तो क्या करेंगे? ये तो अमाउंट हल्की हल्की थी, जब हम लोग हुए होंगे बड़े तो अमाउंट भी तो हो जाएंगी बेटा बड़ी। और अगर बड़ी अमाउंट हो जाएंगी तो आता है फिर बेटा और ये एक विधि, उसका भी आपको नाम पता होगा, वो होती है भाग विधि। याद है जो बार बार भाग यहाँ से वहाँ तक। तो बेटा हाँ यही हम लोग को जानना है। और भाई साहब एक चीज़ स्पष्ट आप जान लो, जो आजकल एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, उनमें ना इसकी आवश्यकता पड़ती है एलसीएम की, ना एचसीएफ की। सीधा आंसर करोगे, अगर आपको आता है तो यूँ, और अगर आपको नहीं आता, ये तो तब के लिए आवश्यक थी जब एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आते थे, वही वाले जो कल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन हम लोग को अभी वाला पढ़ना है, एडवांस वाला, ठीक है।
लेकिन आना सब कुछ चाहिए। तो इस वजह से ये भी आप जान लो। जैसे अमाउंट आप इस्तेमाल कर लो कोई सी भी दो, जैसे 20 है और 45 है। इसका अगर किसी ने आपसे SCF पूछ दिया, अभी इसका तो सीधा सीधा है 5 है ना, लेकिन बाई द वे अमाउंट हैवी होंगी तो क्या करेंगे, तो प्रोसेस वही है। तो क्या प्रोसेस होती है, इनमें से जो हैवी वाली संख्या होती है, इनमें से हैवी है आखिर कौन सी सबसे बड़ी, 45, इसमें भाग देना होता है। इससे जो होती है बेटा छोटी उससे, यहाँ पे 2 ही है, अगर होती बेटा 3 भी तो 45 में भाग होता है, इससे जो छोटी है उसका, ठीक है। इससे आसानी से होगा। जैसे 20 में 20 का करेंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40 और आएगा कितना से 5। इस 5 का भाग एक बार फिर से इस बार भाग देना होता है जिसका भाग इससे पहले दिया गया था उसमें, जैसे इस 20 में, और 20 में भाग होगा। और यही प्रक्रिया बेटा तब तक चलती रहती है जब तक कि भाग पूरा पूरा ना चला जाए। और जब बेटा भाग हो जाए पूरा पूरा तो मतलब ना आंसर मान लो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है 5 चौका 20, यहाँ पे भाग पूरा पूरा हो गया। तो इसका मतलब SCF बेटा वही जिसका भाग इससे पहले दिया गया था, अर्थात 5, ठीक है। अगर एक और अमाउंट होती तो उसमें भी 5 का भाग जाना चाहिए, अगर जाता नहीं है, अगर आ जाता है शेष तो वही प्रक्रिया फिर से चालू हो जाएगी, ठीक है। उद्देश्य ये है कि आपको ये आना चाहिए मात्र बस, ठीक है, एक हो जाए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आपको एक आंसर करना है और वो करना इसी से, आंसर नहीं, उद्देश्य मेरा आंसर नहीं है, उद्देश्य है कि आप स्टेप्स उतारो। ये आप याद रखना कि इसको इधर से स्टार्ट करना पेपर को, उसका रीज़न ये जाएगा थोड़ा हैवी, इतना स्मॉल है लेकिन ये इतनी ज़्यादा बार में होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बार में होगा तो ये होगा। ये है 455 और 735। चलिए स्टार्ट करिए। ये है 455 और 735 और करते रहिए बेटा। चल रहा है भाई साहब, देख लो एकदम। उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि आप बेटा भाग देना जान लो बस। भैया 35, ठीक है। हो गया, वेरी गुड। हो गया भैया, अभी आ जाओ देख लो भैया, जिससे होना होता है वो हो गया होता है। आ जाओ। इनमें से आखिर कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है 735, इसमें भाग होगा 455 का, ठीक है। और ये हो जाएगा 455 एकन 455, बचा कितना बताइए, 280 बचा, ठीक है। 280 का भाग होगा इस बार किसमें, जिसका भाग इससे पहले दिया गया था उसमें, और वो था 455 में। तो 455 में शायद एक बार जाएगा, तो 280 एकन 280, बचेगा कितना 175, और 175 का भाग होगा इस बार किसमें 280 में, और 280 में भी एक बार जा रहा है 175 एकन 175, और आखिर आएगा कितना 105, और 105 का भाग होगा इस बार 175 में। मतलब एक ही है, वही प्रक्रिया बार बार चल रही है, सेम चीज। तो इस बार भाग होगा 175 में, 105 एकन 105 और बचेगा 70, और 70 का भाग होगा इस बार किसमें 105 में, और ये हो जाएगा 70 एकन 70 और बचेगा कितना 35, और 35 का भाग होगा इस बार 70 में, 35 दूनी 70। लो भैया भाग पूरा पूरा हो गया। और अगर भाग पूरा पूरा हो गया तो इससे पहले जिसका भाग दिया गया था भाई अपना SCF है, अर्थात वो है 35। अच्छा बेटा एक चीज स्पष्ट जान लो, अपना उद्देश्य आंसर और नहीं था। उद्देश्य अगर आंसर होता तो वो तो यहीं से पूरा हो जाता, इतनी ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे 455 था और 735 थी, तो आप हमें सिर्फ एक ऐसी अमाउंट बता दो जिसका भाग इसमें और इसमें हो जाता हो पूरा पूरा। देखो बेटा चाहे 7 आपको दिखे नहीं दिखे, चाहे आपको बेटा मतलब 35 ना दिखे, क्यों, क्योंकि इतने होशियार तो है नहीं हम लोग। एक चीज़ तो बहुत अच्छे से मालूम पड़ रही है भैया, इसमें और इसमें 5 का भाग हो जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान में 5 या फिर होना चाहिए क्या 0, तो 5 है, आराम से हो पाएगा। तो भैया आ जाओ 5 से भाग दे लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 ने 45 और 5 एकन 5, ये हो जाएगा 5 एकन 5 और 5 चौका 20 और 5 से तो 35। चलो अब बच्चा एक और अमाउंट बताओ जिसका इसमें और इसमें भाग चला जाए। आराम से मालूम पड़ रहा है, यहाँ से अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ से तो आराम से दिख रहा है कि नहीं। तो भैया 7 का भी चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकन 7 और 7 एकन 7 और 7 यहाँ 21। अभी आया 13 और 21, क्या कोई और अमाउंट है उसका भाग इसमें और उसमें चला जाए दोनों में? अब नहीं है तो भैया ठीक है, हो गया। आखिर क्या हो गया इसका SCF हो जाएगा 7 बना 35। तो आंसर करना ऐसे भी था, लेकिन
हमें आनी चाहिए बेटा भागवित। आजकल कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, आजकल तो नहीं लेकिन हाँ बेटा आया करते थे। उन्होंने बता दिया कि इस वाले मेथड से बेटा HCF बेटा फाइंड करते समय उनके क्रमशः भागफल 1 1 1 और 2 हैं तथा बेटा अंतिम भाजक 35 है या फिर उसका मासा 35 है। तो बताइए कि वो वाली दोनों संख्याएं आखिर कौन सी थी। उल्टा करना पड़ता है, जैसे वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से उल्टा जाना पड़ेगा तुम्हें। तो इन वजह से आपको ये आनी चाहिए प्रोसेस। हर चीज़ जो आगे आएगी तो उसके लिए अभी हम लोग इंतजाम किए लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई सी भी रेसिपी वगैरह मतलब खाने की अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले मतलब जो कुछ भी हो मसाला वगैरह जो कुछ भी होता है, हल्दी और नमक वगैरह इंतजाम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही सब इंतजाम चल रहे हैं अभी। रेसिपी बनेगी अगले दिन और फिर उसके अगले वाले दिनों में, ठीक है। हाँ क्या हुआ भैया बता। ये होटल अच्छा अच्छा, तो अब अपने आप से जान पाओगे। ये बेटा होटल ही है लेकिन यहाँ पे प्रिपरेशन है, आपको उसकी नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ सिखाता ही हूँ मैं कुछ। हाँ तुम कुछ बोल रहे हो नहीं, ठीक। आगे की ओर बढ़े, हम लोग बात करते हैं LCM की। LCM में अमाउंट आप ले लो बेटा, मतलब सबसे पहले, ठीक है। जैसे 14 21 28 और 35 जब हम लोग थे बेटा छोटे, इसकी एक आया था बेटा मेथड, और मेथड क्या था। अच्छा बेटा इसमें भी अमाउंट हैवी होंगी क्या, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप लोग हाइपर ना हो। अच्छा ये वाले ऐसे करके बेटा LCM फाइंड होता था, करते थे। ये वाला आखिर कौन सा होता है मेथड बताओ कोई। ये वाला कौन सा मेथड है, गुणनखंड मेथड है। हाँ फैक्टर मेथड ना, हाँ फैक्टराइजेशन, हाँ भाग भी रही भाग भी। अब आप समझे हम काट तो फैक्टर है, भाग कैसे। हाँ फैक्टर मेथड अभी आएगा, आपको आता ही नहीं है। ये बेटा भाग भी तो होती थी, आपको याद नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे फैक्टर तो अलग अलग काटते तब उसमें से होता है वो, ठीक है। ये है भागवित। इसमें कैसे आखिर एक्सप्लेन किया गया था, याद है सब। इनमें से किसी एक, देखो LCM फाइंड करना आना चाहिए। इसके एक और उपाय मैं आपको दूंगा, ठीक है। और उससे अगर आपने यहाँ पे किया, जितने दिन LCM SCF चले उतने दिन उससे आप कर लेना और आपका हो जाएगा वो। लेकिन ये चीज़ इतने से सीखी है तो इतनी तो इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो नई चीज़ होगी वो, ठीक है। तो इसको भी जानते हुए चलो। जैसे ये देखा मैंने यहाँ पे 14, तो ऐसी कोई अमाउंट बताओ जिसका भाग इसमें हो जाता हो। प्राइम होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता था ये, है ना। नहीं प्राइम होते थे इसके फैक्टर जो भी है। 2 का देना है, 14 का चाहो इकट्ठा देना तो हो जाएगा आपका, बेकार भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हाँ इसका हो सकता है, 7 का हो सकता है, लेकिन अभी ठीक है बेटा स्मॉल से हाई की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें भाग दे लिया 2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 14। और यहाँ पे क्या 21 में 2 का भाग होगा, नहीं होता था तो क्या करते थे, ये तो आता होगा ना सब। ये तो बच्चों वाली बात है। ये हो जाएगा 14 और इसमें जाएगा नहीं तो फिर ऐसे ही लिख लो। उसके बाद अभी एक और अमाउंट बताओ जिसका भाग अभी इसमें होता है। इसमें होता है 7 का भाग, है ना। तो 7 1 7 और 7 3 21 और 7 दूनी 14 और 7 5। अच्छा फिर और बताओ। नहीं अब नहीं करना, मतलब कई सारे अपने स्टूडेंट हैं देखे जो यहाँ पे 1 1 1 1 के चक्कर में रहते हैं। तो 1 1 1 वो तो मतलब अभी ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। कॉमन है क्या भला, इसमें कुछ भी कॉमन है तो यहीं तक ओके, ठीक है छोड़ दो। ये हो जाएगा, अभी इनका इंटू करना बाकी है, LCM हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता तो अभी एक बार करना है, अभी नहीं आप इसको नहीं, अभी आप यहाँ पे छोड़ दो, इंटू कर लो ना, ये बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आपस में बेटा ऐसा ही नहीं। को प्राइम हो गए सारे के सारे, और अगर हो गए सारे के सारे बेटा को प्राइम तो अभी इंटू कर लो। और इंटू भी ऐसे नहीं कि जहाँ से जहाँ वहाँ से इंटू किया, जैसे आपने यहाँ से कर लिया तो हो जाएगा 2 7 14 1 14 3 42 दूनी और 84 पंचे, हालत खराब, ठीक है। आप जानो कि अगर 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 कभी ऐसा आता है तो आप देख लिया करो कहीं बेटा 5 तो नहीं, 5 की बात हो चुकी है पहले भी। अगर 5 आता है तो आसान होगा, अगर 5 होता है तो 5 का पहले इंटू कर लिया करो बेटा इवन नंबर के साथ, वो अपने आप से बना देगा आपके लिए बेटा 0। जितने 5 उतने 2 आप अलग कर लो और बाकी सबका इंटू कर लिया करो। जैसे 5 दूना ये अलग कर लेंगे और बाकी का ये हो जाएगा 7 3 21 दूनी 42, लो भैया 420, उससे आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर कभी, अब ये कोई स्पेशल बात नहीं है, ये आपको आती थी, ठीक है। ये वाला मेथड भी आता है और ये हर चीज़ आती है। अभी हम लोग बात करेंगे आगे की ओर बढ़ के थोड़ी सी। एक और इसका उपाय है, मेथड है, ठीक है, उसको आप सीख लो, ये तो तुम्हें है ही पता। अच्छा बेटा आप लोग साफ समझ लेना, ये वाला मेथड अभी आपको थोड़ा सा अजीब भी हो सकता है मालूम दे, और आपको ऐसा भी हो सकता है फील दे कि ये काफ़ी हैवी है, लेकिन एक चीज़ साफ समझ लेना, अगर तुम्हें ये आ गया तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड आपको बेटा मतलब देगा।
स्पीड देगा मेथड एलसीएम के लिए, ठीक है। लेकिन स्पीड तो तब आएगी जब आपको आए, और आने के लिए तब होगा जब बेटा उसकी करोगे आप प्रैक्टिस। आपने इस बेटा ये जो था मेथड, इसकी तो कक्षा 8 से या फिर उससे भी शायद पहले से स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस हो रखी है तुम्हारी। ये अभी आएगा तुम्हारे लिए, तो भैया अभी थोड़ा तो अभ्यास करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना कर लो कि आज से और जब तक कि एलसीएम एससीएम में हो तुम, देखो एग्जाम में जो चाहो वो करना है, ऐसे चाहो ऐसे, जैसे चाहो वैसे। मतलब जब तक कि एलसीएम एससीएम में हो तुम, तब तक अगर एलसीएम फाइन करने के लिए आता है तो ऐसे ही हल करना जैसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आ जाइए देखते हैं। एक बेटा स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, चाहे इधर से चलना चाहे इधर से चलना, वो आपकी मर्जी है, जो इधर से चलो जैसा है। ये वाला 35 आपके माइंड में, जो ही आपने देखा 35 तो आपके माइंड में आता होगा, 7 पन्ना 35, हाँ है ना, है ना, आता है ना समझ में। चलिए एक स्टेप से जब बेटा अगली स्टेप में आओगे तो इससे पहले वाली स्टेप को सिर्फ आप आंखों से बेटा देख सकते हो, टच नहीं हो सकता है। टच करने का क्या मतलब है अभी आ जाएगा समझ में। आप सिर्फ उसको बेटा देख सकते हो। इसके जस्ट अगली वाली स्टेप में आए तो यहाँ पे ये जो 28, आपको 28 जो ही देखोगे आपके माइंड में आता होगा 7 चौका 28। अगर 7 चौका 28, अगर इस वाली 4 की इंडिविजुअल आपको 2 बार 2 आता है, दिखता है, आंखें अच्छी हैं तो ठीक है 4 ही रहने देना। और अगर आपको नहीं दिखता तो आप भैया ऐसे लिख लेना 4 को, ठीक है। अब बताओ क्या बेटा ये वाला 2 इससे पहले आ चुका है तो इसको छोड़ दो। क्या ये वाला 2 आ चुका है, इससे पहले आ चुका है तो इसको भी कहाँ आ चुका है, इससे पहले स्टेप में, यहाँ तो है ही। इसके पहले स्टेप को देखो, जहाँ कहीं भी हो उससे जो हो चुका है पहले उसको देखना है। और यहाँ पे आप बेटा टच कर सकते हो, इसको मतलब टच नहीं कर सकते, सिर्फ आंखों से देख सकते हो। जैसे ये वाला 2 आ चुका है पहले, नहीं। क्या ये वाला 2 पहले आया है, नहीं। क्या ये 7 आ चुका है, आ चुका है, तो इसका हो जाएगा मर्डर, ठीक है, इसको काट डालो। एक चीज़ का और ध्यान बेटा रखना, एक दिन में सिर्फ एक बेटा मर्डर करना, एक दिन में सिर्फ एक बेटा कत्ल। जैसे इसने इसको मार दिया, इसने मारा इसको, अब ये नहीं काटने के लिए, इससे ये खत्म ना। देखो उधर और काटो इधर। जैसे एक और 7 होता तो ये इसको अभी नहीं हार्म करता, ये ऐसे का ऐसे ही रहता। जैसे ये वाला 7 क्या आ चुका है तो नहीं, इसने इसको मार चुका तो अब वो इसको नहीं मारेगा, लेकिन सिर्फ इसी दिन, अगले वाले दिन फिर तैयार हो जाएंगे ये। जैसे बेटा महाभारत इत्यादि में हुआ करता था, जानते हो, आपने देखा है कभी, मेरा पढ़ा है उसके बारे में कभी, तो उनका बड़ा एक वो होता था बेटा, उसूल थे उन लोग के। जैसे स्टार्टिंग में ही टॉस हो जाता होगा हमारे हिसाब से, हमें आइडिया नहीं मतलब कैसे होती थी उनकी फाइट। बट ले आओ बट ले, मिल मिल के आ रहे हैं, ऐसे नहीं, यहाँ जानते नहीं तुम लोग, हाँ मिल मिल के आ रहे हैं, आज होगा मेरा और आपका, वो अक्कड़ बक्कड़ ये मेरी तरफ, ये मेरी, ऐसा मतलब कुछ तो होता ही होगा। तो आज जैसे हमारी और इनकी हो रही फाइट, तो ओनली हमारी इनकी फाइट होगी आज। और ये भी नहीं आजकल के टाइम पे हमारी इनकी हो रही मार ये वो, और पीछे तो कोई और आया इसका साथी उसने मेरे तो ना, ये भी नहीं होता था। इनकी हो रही तो इनकी हो रही, अगर कोई आएगा और जाएगा भी तो एकदम उससे, अगर तो हो रही जैसे यहाँ चल रहा है बाहर तो आराम से धीरे से निकल जाए, मतलब वो हो रहा है उनका काम, होने दो भाई। आजकल का अलग गेम है, आजकल तो अलग अलग पालाएँ हैं, ठीक है, उनका यहाँ ये मतलब अच्छा रहता था वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे हमारा इनका हो रहा है और मान लो हमारी हार हो गई, हमारी हार हो गई उस दिन, अब इनका भैया हमारा तो हो गया पैकअप, और क्या हाल चाल, आओ चल नहीं रहे, अरे अब भी हमारी हो रही चल रही, ऐसा होता था। मतलब एक दिन में सिर्फ एक बार, एक हमारी इनकी चल रही तो हमारी इनकी चल रही, अगर हम हार गए तो इनकी हो गई, यहाँ से पैकअप, ये अपना आराम करेंगे, अगले दिन हो गए फिर से मतलब तैयार वगैरह होकर के, और फिर से मतलब होगी फाइट, लेकिन फिर इनकी होगी किसी और के साथ। ऐसा ही कुछ यहाँ पे आप बेटा मान लो, ठीक है। एक दिन में सिर्फ एक होना है मर्डर, और बेटा अगले दिन में फिर से तैयार होगा वो इंसान मारने के लिए औरों को, ठीक है, याद रखना बस, ठीक है। जैसे इसने इसको मारा, इस दिन और अगर 7 आएगा तो उसको नहीं मारेगा ये, लेकिन अगले दिन, जैसे अगले दिन हम आए, हमने देखा 7 3 21, क्या ये वाला 3 पहले आ चुका है, छोड़ो, क्या ये 7 आ चुका है, उसी 7 ने फिर से काट डाला इसको, लेकिन आज भी एक ही को मारेगा, एक से ज़्यादा मर्डर एक दिन में नहीं, ठीक है। अगले दिन आए, अगले दिन हमने देखा 7 दूना 14, क्या 2 आ चुका है पहले, हाँ कट गया, ये 7 आ चुका है पहले, बेटा उसी 7 ने इसको एक बार और काट डाला, ठीक है। अच्छा एक और 2 होता तो, हाँ तो भी कट जाता, इस वाले से मान लो इसको काट डाला, इस वाले ने इसको मार डाला। अब ये नहीं इस वाले 2 से 2 खत्म ना, ऐसा नहीं करना, उसको सिर्फ देख सकते हो, इससे पहले जो कुछ भी हो चुका है उसको सिर्फ देखोगे और जहां हो उसको काटोगे। अच्छा एक और 2 होता तो नहीं कट पाता, क्योंकि इस वाले 2 से मान लो ये वाले 2 से ये, अब ये वाला किससे कटेगा। लेकिन अगर ये अगले दिन होता
तो इस वाले दो से ये और फिर से वो वाले काटते हैं ना। चलो आ गई ना बात समझ में। अच्छा अब जब ऐसा हो चुका हो उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पे बाकी बचे उसका इंटू कर लो। तो इंटू करने के लिए मैंने बताया 5 का सबसे पहले इवन नंबर्स के साथ, तो 5 दूना तो ये हो जाएगी 0 और 7 दूनी 14 थी 42, ठीक है 420 आंसर। ठीक है यहाँ प्रैक्टिस आप अगर होगी करोगे तो अच्छे से हो पाएगा, स्मूथली हो पाएगा। इससे ज़्यादा स्पीड और हो भी नहीं सकती कैसे भी, लेकिन प्रैक्टिस के बाद अभी एक बार और क्या 1000 बार कर लेंगे। एग्जाम्पल ना बदलने है ना, इसी एग्जाम्पल से अभी इंटू करके बता दें। इंटू तो हमने 5 का 2 में कर लिया, 5 दूना 10 हो गया, 7 दूनी 14 थी 42, 420। ठीक बुक है किसी के पास, कोई बुक है देना जरा छोटे भाई। जल्दी कर लो भैया, टाइम नहीं है हम लोग के पास है आज। बेटा बेसिक है तो एंड ही हो जाए पूरा बेसिक। ये कौन सी बुक, इसमें एलसीएम में सिर्फ कहाँ होगी यार, खोल दो जरा। ले आजा बेटा, एक अमाउंट से हम लोग करे ले रहे हैं एलसीएम है, कोई अच्छा मिल जाए तुम लोग को देखने में मजा आए। थोड़ा हैवी वाला करे ले रहे, ये 150, ये है 25 और ये है 200 और 360। ठीक है आ रहा है ना अरे को समझ में, इसको करना है जैसे। अब आप समझो इतना हैवी आ जाएगा तब भी तो एलसीएम एचसीएफ आपको होगा फाइन करना। आ जाओ दिखाता हूं मैं तुम्हें, यहाँ देखो जरा ध्यान से। इस वाले 0 को सबसे पहले आप हटाओ और इसको लिखो 2 × 5। ठीक ऐतराज किसी को? 0 क्या होता है, 5 दूनी 10 ही तो होता है 0। ठीक है और 36 होता है 6 रंग 36, लेकिन 6 रंग को भी 2 3 लिख लें, कोई ऐतराज? थोड़ा अच्छा लगा ना? कितनी जल्दी हो सकते हैं आपसे ये वाले, मतलब जितना भी होता है फैक्टर। और ये इसकी वाली बुक का था, मेरा नहीं। हमने देखा सबसे पहले ये है 0 तो हमने लिख लिया 2 × 5। उसके बाद जो होता है 36 वो होता है बेटा 6 × 6, तो जो होता है 6 वो होता है 2 3 या 6। तो हमने 2 3 हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है ऐतराज तो नहीं किसी को? अगली वाली स्टेप है तो सिर्फ देखेंगे, ये होता है 5 5 25। क्या ये 5 आ चुका है? पहले आ चुका, काट डालो। ये 5 आया है ना, यही ना है, ये वाला भैया छूट जाएगा। अगले दिन ये दोनों 5 होंगे तैयार मारने के लिए किसी को, ये भी तैयार होगा। ठीक है यहाँ पे आते ही जो ही देगा ये वाला 10, तो 10 का मतलब 2 5 और यहाँ पे बचा 15 तो होता है 5 3 है, सही है ना? 5 3 होता है। क्या बेटा 5 आ चुका है पहले? काट डालो। क्या ये वाला 2 आ चुका है पहले? काट डालो। क्या ये 3 आ चुका है पहले? हाँ काट डालो। ये वाला 5 आ चुका है पहले, ये भी कटेगा। हाँ दोनों कटेंगे, ये वाला मान लो इससे कट गया, ये वाले से ये वाला कट गया। ठीक है आ रही ना बात समझ में सबको? अब आ रही तो इससे ज़्यादा स्पीड कुछ नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ बेटा इंटू करना है 5 का और आंसर हो जाएगा। ठीक है इसमें सिर्फ इंटू करना है 5 का और 5 का इंटू करना हमने आपको सिखाया। एक बेटा 0 बढ़ा करके आधा कर दो, है ना सही? ये सब चीज़ें उतर जाती हैं माइंड से, क्या करोगे अनपढ़ जो ठहरे सब। हमने है नहीं सिखाया ये 5 और 25 125 इनका सबका इंटू करना स्पीड में। अभी अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ कितने लोग कर रहे थे 5 0 की 0, 5 का 30 की 0, आधा लगा 3। तो ये काम नहीं करना तुम्हें। हाँ एक बेटा बढ़ा ली 0 और आधा कर लिया, आधा करना बड़ा एकदम से आसान है। 3600 का आधा कितना होता है? 1800, बस हो गया। ये तो हो गई इंटू। अरे ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ। बेटा एक चीज़ साफ समझ लो, फाइंड करना ही बेटा इंपॉर्टेंट है थोड़ी ना, ये जानना कि आखिर है क्या। कभी नहीं आएगा क्वेश्चन में। अरे बेटा बातें करने लगे तुम लोग, आखिरी का टाइम बचा है, देखो स्टार्ट है, चल रहा है पक्का। छूटा ना तो हम तुम्हें बताएं भैया। देखो एलसीएम एचसीएफ बेटा फाइंड करना ही बेटा काम का नहीं है। और कल भी हम लोग जानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि उन्होंने आखिर आपसे क्या पूछ रखा है। भैया जो भी आता है पर्टिकुलर क्वेश्चन वो आपको दे देगा कि बेटा ड्रम है 3, एक में इतना है आइटम, एक में इतना, एक में इतना, और कम से कम उसका माप का वो है क्या होगा बर्तन, जिससे वो है पूरी तरह से मापा जा सके। ऐसा बताओ 1000 बातें कर लेते हैं वो लोग। तो उसमें कहीं भी ये बताओ एंट्री है कि बेटा एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है। अगर आपको ये पता चल जाए एलसीएम है एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ तो आता है हम लोग को, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए उन्होंने आखिर क्या पूछ रखा है तुमसे। घंटियों वाला एक आता है क्वेश्चन, अगर याद हो
लाइटों वाला एक आता है क्वेश्चन, कभी नहीं एंट्री करके देता। वो बोल देता है कि 4 वो हैं बेल हैं जो क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। तो बताइए कि पुनः कभी एक साथ बेटा बजेंगी। अब कहाँ लिखा है एलसीएम की एचसीएफ, बताओ। नहीं, अच्छे बच्चों को आता है कि ये एलसीएम है कि एचसीएफ है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कहीं एंट्री है एलसीएम एचसीएफ। तो बेटा अब इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर जाने कैसे कि कोई चीज़ एलसीएम है कि एचसीएफ है। बेटा मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, ये जो है पूरा का पूरा मतलब टॉपिक ही एकदम से उल्टा है, जैसा दिखता है उससे जस्ट अपोजिट है ये। और अगर हो ना विश्वास, कल आकर के देख लो। कल बेटा जहाँ कहीं भी मतलब ये आपसे बोलेगा बेटा जोड़ने पर आपको करना पड़ेगा माइनस, आपसे बोलेगा ऐड मतलब करना है बेटा माइनस करना है, आपको ऐड करना पड़ेगा। आपके लिए इंटू के लिए बोलेगा आपको भाग देना पड़ेगा, आपसे बोलेगा बेटा भाग के लिए आपको बेटा इंटू करना पड़ेगा। ये एकदम से उल्टा है टॉपिक, और जो चीज़ उल्टी होती है तो उसको बेटा जानना समझना बहुत हार्ड है, और हार्ड नहीं है, उसको बस इकट्ठा जान लो, एक बार में जान लो सबको। इसी वजह से कल इकट्ठा एक ही बार में सारा का सारा एलसीएम एचसीएम में जो आया करते थे पाषाण काल में क्वेश्चन, वो इकट्ठे होंगे। उल्टा आगे पाषाण काल बोलता हूँ तुम्हें अजीब लगता होगा, मतलब जो आते थे अब नहीं आते, इस वजह से बोल देता हूँ मैं, अच्छा लगता है थोड़ा, है ना, थोड़ा इंटरटेन हो जाते हैं हम लोग। हमारी आवाज़ आ रही है पीछे भैया? अब हम लोग बात जो है कर लें इसकी कि आखिर कैसे उल्टा। देखो बेटा एक चीज़ आप समझ लो, जिसका ऊपर से जो ऊपर से फेशियल एक्सप्रेशन और अंदर से एकदम एक जैसा इंसान होता है वो अच्छा है। जैसे अगर कोई ऊपर से अच्छा है, मतलब आपसे आराम से बात करे, हाँ भैया अच्छे ये वो, और अंदर से भी अच्छा है तो वो ओके ठीक है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऊपर से भी मतलब मालूम पड़े हाँ इसका खौफनाक, और अंदर से भी हो खौफनाक, तो वो भी अच्छा है भैया, हम उसके पास से आएंगे नहीं, हम उसके पास से मतलब हाँ ओके ठीक है, अलग रहो आप। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, फेशियल एक्सप्रेशन तो बड़ा स्माइल कर रहे हैं, हाँ भैया ठीक है आप आना मेरी एकेडमी में, हमारे यहाँ एकदम से बेस्ट है कोचिंग, और अंदर अंदर सोच रहे 5,000 नहीं है फीस बोले तो ये क्या, ये उसका ऊपर से एक्सप्रेशन कुछ और है, अंदर। और देखे होंगे आपने भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से एकदम खूंखार मालूम पड़ते हैं और वो आदमी अच्छे होते हैं ना। तो इनका बड़ा इशू ही है, वो अलग ही है, उनको बेटा जानना पहचानना बड़ा हार्ड पड़ता है, और यही इनका रहता है। आपको 2 स्टेटमेंट उतारने हैं जानने के लिए, आप देखें। अच्छा बेटा जाए जो कुछ हो जाए, जाए आदमी मतलब धोखा वगैरह अगर आपको होगा देगा तो वो आखिर मतलब कैसे बोल के ही तो हो पाएगा धोखा। बढ़िया बढ़िया आपसे 4 अच्छी बातें कर दी, जो आपके सामने है वो तो नहीं हो पाएगा धोखा, है कि नहीं। जो आपके सामने पढ़ाई तो यहाँ पे हो रही है ना सामने, तो आप नहीं, मैं अपनी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप ये जान लो कि जो आंखों से देखेगा वो हमेशा होगा सही, हमेशा सही। आ जाओ थोड़ी सी बात करेंगे। स्टेटमेंट उतार लो 2, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना क्या, छोटी छोटी संख्याएं। तो बेटा बड़ा आंसर उल्टा रहता है, बिल्कुल उल्टा हमेशा, बड़ा आंसर। और आंसर होता है बड़ा आखिर किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। क्या बड़ा, आप बताओ, एलसीएम का आंसर होता है बड़ा या फिर एचसीएफ का? एलसीएम का आंसर और एचसीएफ के आंसर में बेटा जो आंसर होता है वो एलसीएम का बड़ा होता है, जबकि होता क्या ये होता है बेटा लोएस्ट, आंसर के साथ बड़ा, ये होता है हाईएस्ट और आंसर के साथ। ये हमेशा उल्टा करता है, पता नहीं क्यों करता है, हमें ये नहीं समझ आया आज तक, ठीक है। उसका कारण आप लोगों को आएगा। तो बेटा आंसर हो जाएगा बड़ा, और बड़ा आंसर किसका होता है, एलसीएम का, अर्थात बेटा लासा फाइंड करना है, ठीक है। आगे बेटा आराम से जाना, ठीक है। यहाँ पे वायर है जो निकलो। चलो अगला वाला उतारो बेटा। बाकी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, और या फिर बड़ी बड़ी संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं। तो बेटा आंसर कैसा, छोटा आंसर। और छोटा आंसर होता है किसका, एचसीएफ का, अर्थात मासा का, एचसीएफ अर्थात मासा का, ठीक है। अब आज के बाद आपसे कभी बेटा ये नहीं होगी फॉल्ट की इसमें क्या पूछा है, इसने एलसीएम पूछा और इसने एचसीएफ पूछा। देखो बेटा पहले तो आप ध्यान दिया करो भाषा पे, भाषा धोखा भी वैसा हो सकता है, दे सकती है, लेकिन कभी बेटा जो अमाउंट होगी, संख्याएं होंगी, जो आंखों से दिखेगा वो हमेशा सत्य आपको बताएगा, ठीक है। जैसे वो अगर कभी आपसे बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, महत्तम संख्या कौन सी है,
मतलब तो आप हमेशा मतलब क्या आंसर करोगे? अगर बोला जाएगा बेटा छोटी से छोटी संख्या, तो आप जान लो हमेशा आंसर होगा कैसा? बड़ा। और आंसर बड़ा किसका होता है? और या फिर बेटा जो अमाउंट इस्तेमाल करी गई हो वो एकदम से हल्की हल्की हो, हल्की हल्की छोटी, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 45। 100 के जो अंदर वाली अमाउंट है, अगर 100 के अंदर वाली कोई अमाउंट होगी तो उनका मतलब 99.9% क्या फाइंड करेंगे हम लोग? एलसीएम। अगर अमाउंट छोटी तो आंसर कैसा? बड़ा। और अगर बेटा अमाउंट होगी बड़ी, जैसे या तो हिंदी में ही बोल दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, या उसमें जो इस्तेमाल हुई हो बेटा अमाउंट वो अगर हैवी हो, जैसे बेटा 1500, 1400, 1895, 1900, 2000, तो अमाउंट अगर हैवी है तो आंसर आखिर हो जाएगा कैसा? छोटा आंसर। और होता है छोटा आंसर किसका? और उसका भी बेटा कारण है। आप सोचो कि 1800, 1900 और ये जो ऐसी अमाउंट होती हैं, इनका अगर तुमने एलसीएम बेटा फाइंड किया तो कहाँ आएगा? ऑप्शन में आएगा क्या? ऑप्शन में आ नहीं पाएगा। इस वजह से उतनी हैवी अमाउंट के एलसीएम नहीं फाइंड होते, उनके एचसीएफ फाइंड होते हैं, आंसर छोटे लेते हैं। और जो अमाउंट होते हैं छोटा, उनका और छोटा करोगे तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो जाना है। तो इस वजह से ऐसे अमाउंट का क्या करते हैं फाइंड? बेटा उनका फाइंड होता है बेटा एलसीएम, अमाउंट आता है बड़ा। एक आध एग्जाम्पल से हो जाए देख लें। हाँ, सिर्फ ये करना है प्रैक्टिस के लिए, हमें देखना है कि तुमने बंद कर लिया 80। वेरी गुड। आपको नहीं उतारना नहीं है, आप सिर्फ बेटा मेरे को ये बताओ कि ये क्या है, ठीक है? चलिए एक आध क्वेश्चन तो पहले छोटी छोटी बड़ी बड़ी कर ले हैं। दिया है कि किसी संख्या को जब 42, 70, 84, 91 से भाग दिया जाए तब प्रत्येक स्थिति में 23, 51, 65, 72 शेष बचता है। आपको ये नहीं करना कि आखिर होगा कैसे, वो अगले दिन होने वाला है, हमारी तुम्हारी बात होगी, ठीक है? सिर्फ ये बताओ ये है क्या। यहाँ पे कहीं नहीं दिया था कि बड़ी से बड़ी या फिर ये वाली छोटी छोटी, आपने सिर्फ अमाउंट देखे है कि नहीं? यहाँ 42 था बेटा, 70 था, तो अमाउंट आखिर है कैसे अमाउंट है? हाँ छोटे छोटे, तो आंसर कैसा हो जाना है? बड़ा। और क्या होता है बड़ा? एलसीएम होना है इसमें। एकदम से हो गई पहचान की नहीं? अगले वाले ऐसे एक नहीं, ये देखो इधर वाले सारे के सारे क्वेश्चन इसमें अमाउंट हल्की हल्की इस्तेमाल की गई है, तो हमेशा इसका होगा आखिर क्या फाइंड? एलसीएम ही फाइंड होगा। आओ एक आध और कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कोई व्यक्ति बाजार से किताब, कलम और बेटा अभ्यास पुस्तिका खरीदने के लिए गया, जिनके मूल्य क्रमशः 85 रुपये, 153 रुपये और बेटा 34 रुपये प्रति बेटा उसमें था, बेटा यूनिट में था। तो बेटा वह कम से कम संख्या कितनी, वह कम से कम कितना रुपए लेकर बाजार गया हो कि ताकि तीनों वस्तुओं में से कोई एक को पूर्णांकों में खरीदा जा सके। हाँ क्या होगा बेटा? क्या होगा? आप हमें ये बताओ कैसे जाना तुमने? जो कुछ भी है अमाउंट देखो ना, अमाउंट। अच्छा कम से कम, हाँ तो उधर से ही हो सकता था, तो भी तो आप अच्छा बोलते। हाँ कम से कम, तो इसका मतलब आंसर कैसा? लेकिन भाई साहब कम से कम आपको भाई साहब यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, धोखा भी आ सकता है, दे सकता है, लेकिन ये कभी भाई साहब धोखा नहीं देगा। अरे 34 रुपया, ये देखो क्या है 85 रुपये, ये क्या है 153 रुपये, इनका क्या हो सकता है? एलसीएम फाइंड करेगा, हैवी आंसर आएगा। अभी आप सोचो कहीं एंट्री है कि एलसीएम है कि एचसीएफ है? यहाँ तो ऐसा है कि ये एलसीएम और एचसीएफ के उसमें है टॉपिक में, तब तो फिर भी ठीक है। और वहाँ तो एक आएगा क्वेश्चन कोई सा भी, ऐसे एक नहीं 1000 क्वेश्चन होंगे जिनमें आप जान ही नहीं पाओगे। वृत्ताकार वाला वो हमने बताया था एक दिन पहले, उसको छोड़ ही दो। आगे वाले अमाउंट है 4 बेटा ट्रैफिक लाइट। अच्छा एक बात और कर ली जाए, इसमें बताना 1 बेटा घंटे और 360 बेटा सेकंड में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? हाँ बराबर। कौन बोल रहा है? कितना होते आ रही है? ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है। हाँ अगर होता 3600 सेकंड तो ये बराबर हो जाता है ना? ये चीज़ बड़ी है। तो बेटा हमेशा यही नहीं, अमाउंट कोई आप देख लो कि बेटा ये बड़ा तो छोटा आंसर, छोटा तो बड़ा आंसर। क्या देखना है आपको? अमाउंट के साथ साथ उनकी इकाइयाँ भी। एक है इसमें बेटा मतलब ये चीज़ जब भी आए, सेकेंड हुआ, मीटर हुआ, तो ये जाए मतलब कितने भी हैवी क्यों ना हो जाए, वो हमेशा कैसे काउंट करेंगे? छोटे। तो आंसर कैसा होगा? देखना जाके। ऐसे बेटा बहुत सारे हैं क्वेश्चन इसी में है। जैसे 6 बेटा घंटियाँ हैं जो कि 10, 12, 15, 20, 25 और 30 बेटा सेकंड के अंतराल से बचती हैं, तो क्या होगा इसका? एलसीएम होगा। ठीक है, देखना जाके भैया, ठीक है।
यहाँ पे एक बेटा स्कूल, बेटा अध्यापक के पास दो तरह की टॉफ़ियाँ हैं। एक स्कूल का अध्यापक है, उसके पास बेटा दो तरह की क्या है टॉफ़ियाँ, और जिनकी अमाउंट जो है संख्या 336 और 464 थी। और किसी बेटा एक प्रकार की टॉफ़ी को हुआ है बेटा अधिकतम कितने छात्रों में बांट सकता है। इतने से ही बता सकते हो, आगे वाली हिंदी क्यों पढ़ें। क्या होगा इसका? SCF होगा। SCF क्या होता है? SCF, हाँ अब सही है। ये देखो अमाउंट से ही पता चल रहा है, अमाउंट आखिर है कैसी बेटा, बड़ी अमाउंट है तो आंसर कैसा। और अगर इससे ना समझ में आया तो उन्होंने बोला था बेटा अधिकतम कितने छात्र, तो अधिकतम छात्र होंगे तो आंसर कैसा। अभी एंड हो नहीं गया बेटा, अभी है, खत्म नहीं हो गया कुछ, थोड़ा देर और दो मेरे को, 5 मिनट नहीं, 5 नहीं 2 1 मिनट, ठीक है। फ्रैक्शंस का LCM और SCF और जानो, फिर जाओ घर पे ना। जैसे इसी को देखे ले रहे, एक है 4/7, 16/21, 8/7 और 12/35 का क्या फाइन करवाना है बेटा? LCM। बेटा इसका LCM फाइन करना है। आप जान लो बेटा कि अगर उनको सिर्फ इतना जानना होगा कि क्या आपको LCM और SCF आता है, तो आपको सिर्फ यही वाला एग्जाम्पल वो आपको देगा, ठीक है। तो जैसे उसने पूछ लिया LCM और या फिर पूछता है SCF, तो आप जान लो जो कुछ भी पूछा जाए वो हमेशा ऊपर वालों का होता है। जैसे LCM पूछा तो अंश का LCM होगा। अच्छा आंसर को पता है, न्यूमिनेटर, तो अंश का क्या हो जाएगा? LCM। तो बचा हुआ हर का फिर क्या? हर का हो जाएगा मासा अर्थात SCF, ठीक है। मतलब जो पूछा होगा, अगर पूछा है लासा तो अंश का लासा, ठीक है, तो हर का अपने आप से क्या। और अगर पूछा होगा बेटा मासा तो अंश का क्या, अरे जो पूछा होगा वो अंश का। यहाँ पे पूछा है मासा तो अंश का, अरे कुछ ना जानो अंश का मासा हर का लासा, ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ भी, सिर्फ इतना जान लो बेटा जो पूछा जाए वो हमेशा किस वालों का? ऊपर वालों का, बस इतना जान लो। जैसे इन्होंने क्या पूछा था? LCM पूछा था ना बेटा। अगर LCM पूछा तो अंश का क्या होगा इनका? तो अंश का LCM होगा, और बेटा इधर का हर का, और SCF देखो ऐसे हो रहा है, देख के कितना SCF है नीचे का 7 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का LCM होना है, आ जाओ हो जाए, आ जाओ हो जाए। ये होता है बेटा 2 3 6 दूनी 12 है ना, सही। और ये होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, ये दोनों बार तो आ चुके हैं, 2 तो हट गया। ये होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये वाले 3 आ चुके हैं, है ना, सही। अरे 2 ये 1 ये आ चुका, कट गया। ये होता है 2 दूनी 4, ये तो आ चुके हैं, दोनों कट गया। सिर्फ यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और बाद चौक 48 हो गया इसका LCM। आ रही ना बात समझ में? तो बेटा 48/7 इसका हो गया LCM। अच्छा अगर SCF पूछा होता मासा तो उल्टा हो जाता, क्या हो जाता उसका? हो जाता 7 नहीं बेटा, उल्टे का मतलब ये उल्टा थोड़ी ना, उल्टे का मतलब ये उल्टा नहीं बता रहा हूँ मैं। उल्टे का मतलब ये कि अब ऊपर वाले का क्या होगा? उसका SCF होगा, और जो है इधर वाले उनका LCM होगा। ऊपर वाले का SCF क्या बताओ? ऐसे हो सकता है देख के, कितना है 4, और अब इधर का क्या? LCM। अब इनका LCM होगा नीचे वाले अमाउंट का, और LCM कितना होगा? ये 7×35 होता है, 7 कट गया, 7 3 21 पूरा 7 कट गया, ये भी 7 कट गया, तो ये हो जाता 35 बेटा 3 105 आंसर है। आ रही ना बात समझ में सबको? आ रही तो एक बेटा क्वेश्चन का आंसर करो और जाओ खत्म करो। अरे किसी के पास RS अग्रवाल है? चलो याददाश्त बेटा देखें कितनी अच्छी है मेरी। अच्छी नहीं है? और बेटा हो तो दे दो बुक मेरे को। 0.007 5.6 एक अमाउंट भूल रहा हूँ मैं, बताओगे? तुम लोगों से होगा पहले पूछा हुआ, ज्योति हुई और भी बच्चे होंगे। एक और अमाउंट कर लें, है क्या किसी? लाओ यार जल्दी लाओ, इतना इंतजार खाएगा तुम करते रहते हो। ले आओ ले लो जल्दी भगा के, खुल जाओ। पता नहीं बुक इंटरचेंज भी हो गई। हाँ है 1.75 है, ये नहीं है, ये नहीं है। जरा इसका करो फिर जाओ घर पे। हैं 1.75 और 5.6 और 7 का मासा बताओ। जल्दी करना है तुम्हें, जल्दी, टाइम नहीं ना इस वजह से। और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। हाँ 5.75 और ये 5.6 और ये है ओनली 7 है, ठीक है। इनका बेटा मासा फाइंड करना है बेटा SCF। ओनली ये 7 या 0.7
देखो बेटा आप लोगों का इशू नहीं है अभी, ठीक है, हो गया होगा तो हो गया होगा, टाइम नहीं मेरे पास। अब बेटा जो बेटा आर एस अग्रवाल की स्टार्टिंग वाली थी ना बुक, जब ये पतली थी तब उनका भी आंसर था बेटा यही जो आपका आया है। आ जाओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसको पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। इसमें हमेशा एक होता है, मासा पूछा है तो अंश का मासा कितना, और बेटा हर का एलसीएम कितना 100, तो हो जाएगा 0.07। ये आंसर आया सबका। अब अगर आपका आंसर ये है तो आपका आंसर बेकार है। हाँ हाँ गलत है बेटा, ये आंसर गलत है। और बेटा आप लोगों के इशू नहीं है, बुक वालों का भी आंसर यही है, लेकिन ये वाली जो बुक आई इसमें आंसर हो गया चेंज। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ जो भी, आ जाओ थोड़ा सा देख लें। ये आंसर इसका नहीं है बेटा। अब आप लोग ये आ रहा होगा माइंड कि अभी आप ही ने हमें सिखाया, अब आप ही हमसे बोल रहे हो कि ये आंसर नहीं है। अभी हमने भी तो ऐसे ही आपको बताया कि आखिर क्या करते हैं बेटा। अंश का बेटा जो होगा वो होगा मासा, और जो हर का क्या होगा लासा। अच्छा हमने आखिर ये जो उपाय बताया था तरीका, कब किसका बताया बताओ? किसका? फ्रैक्शंस का एलसीएम ऐसे फाइंड करने का ना। क्या ये है बेटा फ्रैक्शंस हैं? नहीं है। एक बात और कि अगर आपका आंसर 0.07 है सही, तो इसका भाग देने के बाद इनमें और किसी का भाग और नहीं होना चाहिए, और जबकि इसका भाग देने के बाद और किसी का भी भाग होगा। आओ चाहो तो बेटा आप चेक कर सकते हो, इसका भाग आप देख लो, ये हटेगा पॉइंट तो आएंगे 2 0, है ना? सही आएगा कि नहीं? अरे सॉरी यहाँ पे ये था ना, तो ये हट जाएगा पॉइंट से पॉइंट, और ये 7 से काटोगे तो हो जाता है 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35। हम सही है? इसमें भी होगा 0.07, एक पॉइंट से ये आ जाएगा 0, और 7 8 56 80, और यहाँ पे होगा 0.07, यहाँ से 0.20 7, यहाँ पे 100। क्या किसी और का भाग इसमें नहीं होता है? 5 का और होता है तो इंटू 5, तो 5 का 20 बार, 5 से 16 बार, और 5 से 5 बार। क्या किसी बेटा और का भाग होता है सब में? नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 पन्ना 35 मतलब 0.35। इसका आंसर सही है आखिर कौन सा बेटा? ये। लेकिन अब आती है बात की जो आपने सिखाया उस अकॉर्डिंग तो आंसर वही था। हमने वो आपको है ही नहीं सिखाया, हमने बताया कि बेटा जब हुआ करें बेटा भिन्न तब ये आंसर आएगा बेटा ऐसे, और वो बेटा भिन्न और थी नहीं, वो जो थी ना पॉइंट ये 7 5.6 और क्या था 7, ये असल में बेटा फ्रैक्शंस थी नहीं। हमने आपसे था ना बताया कि आपको आता नहीं, देखो आपको आता था बेटा, आधा ज्ञान था बेटा। ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये अपॉन में भिन्न है, ये भिन्न है ये। आओ इनको बेटा बनाओ पहले भिन्न है, तो भिन्न बनाने के लिए इसको बेटा काट लो, स्मूथ कर लो, 25 से काट लो। 25 से होता है 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा 25 का 4 टाइम्स। ये हो जाएगा किससे कटता है? हाँ 2 से 28 बार, और 2 से। अब आ जाओ, अब सही है। अब ये हो गई सारी की सारी क्या बेटा भिन्न। अब आंसर करो, ऊपर का क्या होगा बेटा? मासा कितना? HCF, और इनका इधर का हर का, ये एलसीएम होगा, एलसीएम कितना 20, यहाँ 7 का आधा 3.5, और 0 की वजह से एक अंक आगे हो जाएगा 0.35। तो जो हमने सीखा है वो एकदम सही है। फ्रैक्शंस के एलसीएम HCF में आप बेटा यही काम करोगे। क्या काम करोगे? ये जो हमने आपको सिखाया है, लेकिन होनी चाहिए उसके लिए क्या बेटा? फ्रैक्शंस, जो कि अब हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।